आप भी कीजिए, अभी का काम देगा। देखिए हम लोग जो है ना कल मेटल नॉन मेटल स्टार्ट किए थे, ठीक है। अब मेटल नॉन मेटल का हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ लिए, फिजिकल प्रॉपर्टी जो भी होता है पढ़ लिए। केमिकल प्रॉपर्टी में भी कुछ पढ़ लिए। केमिकल प्रॉपर्टी में क्या पढ़ लिए कि अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो कैसे करेगा। अगर कोई मेटल नॉन मेटल है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कैसे करता है, उसी तरह से मेटल नॉन मेटल जो है वाटर के साथ रिएक्ट कैसे करता है। हम लोग आज पढ़ेंगे कि एसिड के साथ रिएक्ट कैसे करेगा। केमिकल प्रॉपर्टी में तीसरा नंबर, केमिकल प्रॉपर्टी में थर्ड नंबर, रिएक्शन विथ रिएक्शन विथ एसिड, एसिड के साथ जो है ना रिएक्ट कैसे करता है एसिड के साथ। तो लिख लीजिएगा कि मेटल जो है मेटल्स जनरली, बात नहीं, मेटल जनरली रिएक्ट, ये को याद होना चाहिए। एसिड के साथ मेटल रिएक्ट कैसे करता है, तो मेटल जनरली रिएक्ट विथ एसिड, एसिड के साथ ये रिएक्ट करता है विथ एसिड्स एंड प्रोड्यूस, और प्रोड्यूस क्या करता है सर, हाइड्रोजन गैस, प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाला कि एसिड के साथ मेटल रिएक्ट करके क्या बनाता है, तो बोलेंगे कि मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या करता है, प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। ये देख लीजिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसका नॉन मेटल के बारे में बात करेंगे कि नॉन मेटल जो है ना, नॉन मेटल्स डज नॉट या डू नॉट रिएक्ट, थेथर आदमी है, रिएक्ट करता ही नहीं है। तो इसमें कितना डाल दो एसिड, ये रिएक्ट करेगा नहीं। कोयला देखते हो, कोयला में डाल दो कुछ वो बैठल रहेगा ऐसा ही, उससे कोई मतलब ही नहीं है। तुम एसिड डालो चाहे पानी डालो उसमें, तो ये बोल रहा है कि नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड, एसिड से रिएक्ट नहीं करता है ये एसिड्स। अब हम लोग पढ़ेंगे फोर्थ नंबर कि रिएक्शन विथ बेस, बेस के साथ रिएक्ट कैसे करता है। इसमें लिखिए पहला नंबर कि मेटल जो है, इसको आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए, हम बता दे रहे हैं, हम पूछेंगे हम, है ना। केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, मेटल रिएक्ट विथ बेस, मेटल जो है बेस के साथ रिएक्ट करता है एंड प्रोड्यूस सेम हाइड्रोजन गैस निकालता है, एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं चाहे बेस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, ये हाइड्रोजन गैस ही प्रोड्यूस करता है, ठीक है। नॉन मेटल जो है वो खतरनाक करता है रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल विथ बेस, है ना, आर कॉम्प्लेक्स। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन होता है, उसका जो आएगा ना रिएक्शन वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए कॉम्प्लेक्स बोला गया उसको। कॉम्प्लेक्स समझते ना, ये जूनू कॉम्प्लेक्स नहीं है ना, कॉम्प्लेक्स मतलब खतरनाक, मतलब कॉम्प्लिकेटेड समझते हो ना, कि ढंग से नहीं करता वो, कुछ बना लेता है अपने से, वही कॉम्प्लेक्स है। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्प्लेसमेंट। ये क्या होता है सर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगला पॉइंट है फिजिकल, केमिकल के बाद अगला पॉइंट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहला पढ़े फिजिकल प्रॉपर्टी, दूसरा पढ़े केमिकल प्रॉपर्टी, और थर्ड पढ़ रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस करना मतलब क्या होता है, तो तुम्हारे जगह पे हम बैठ गए तुमको भगा दिए, डिस्प्लेस कर दी तुमको हम, बुझाया। जैसे हम लोग आगे बैठना चाहते हैं, अब दो आगे आके बैठ रहे हैं, जो मजबूत है, जैसे कि जो मजबूत हो गया, जैसे मोटका मजबूत है आगे बैठ जाएगा, आज इसको भगा देगा, भाग तो पतला आदमी है, तो वो क्या किया, वो डिस्प्लेस कर दिया, किसको, पतला आदमी को। वही पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कि मेटल नॉन मेटल कैसे डिस्प्लेस करता है एक दूसरे को, ठीक, बुझा रहा जी आपको। हाँ, एग्जाम में लिखिएगा सब, ठीक है। हाँ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए, इसमें लिखिए मेटल
metal displace another metal from its compound in aqueous solution. You know aqueous solution क्या होता है, जी को बताएगा? अरे एक्वा सॉल्यूशन क्या होता है? अरे यार पानी में घोलते हैं ना, एक्वस मतलब पानी। एक्वस सॉल्यूशन पानी में मिलाते हैं कुछ इसको, उसको बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन, हाँ, घोल दिए, चीनी पानी घोल दिए, उसको बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। नमक पानी घोल दिए, एक्वस सॉल्यूशन। वो जो बना ना सॉल्यूशन, उसको बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। हाँ, कलर घोल दिए होली के लिए, एक्वस सॉल्यूशन। तो वही लिखा हुआ कि मेटल डिस्प्लेस करता है किसको? अनदर मेटल को, दूसरे मेटल को, कोई और मेटल को डिस्प्लेस कर दिया। जो कमजोर मेटल रहा उसको डिस्प्लेस कर दिया। कंपाउंड मतलब होता है जहां पे 2-3 मेटल मिलके बना हो, उसमें जो कमजोर है उसको भगा दिया। किसमें? पानी में जाकर बोल रहे तुम पतला आदमी चल निकल, हम घुसेंगे पहले, हम रिएक्ट कर लेंगे किसी और साथ। आया समझ में? जैसे देखिए एग्जांपल दे रहे आपको, मान लेते हैं कि ए और बी रिएक्शन कर रहा है, और उधर जाके बना रहा है सी और बी बना रहा है। ये क्या किया? ए और बी, ए बी मिलना चाहिए, तो बी क्या मान लीजिए ना, कुछ और मान लीजिए, ए बी सी मान लीजिए, ए बी और सी मान लीजिए, या ऐसे मानिए अच्छा से रहेगा आपके लिए। ए बी अब प्लस सी, ये दोनों एक में था और ये अलग था। उधर जाके क्या किया? बी स्ट्रांग था, है ना, बी स्ट्रांग था, उधर जाके ए को अलग कर दिया कि भाई तुम अलग रहो, और जब कंबाइन हो गया बीसी के साथ, बीसी। आया समझ में? कमजोर रहा, ये देखिए ना, ए स्ट्रांग है, बी को भगा दिया, बोले भाग तुम अकेले रहो, जाके किसी और से चिपक गया, कमजोर को भगा दिया। बी कमजोर था उसको हटा दिया, और ए जो स्ट्रांग था, ये क्या है? मेटल है, स्ट्रांग मेटल है, वो क्या किया? बी को भगा दिया और जाके अपने चिपक गया सी के साथ। इसको बोलते हैं डिस्प्लेस करना। अपने साथ जो है ना उसको डिस्प्लेस कर दिया, बोले भाग तुम अच्छा आदमी नहीं है, निकल गया किसी और साथ। हाँ, ये तो चिपकल है। अरे ऐसा नहीं होता स्कूल में, दो लड़का एक लड़की है ना, जो स्ट्रांग लड़का है वो लड़की लेके चलाता है, वही हाल यहाँ पे है भैया। बोला कि वो लड़का, ये जो ए ना बड़ा स्ट्रांग लड़का है, बी को छोड़ा और निकल गया वहां पे। ये ए को लड़की है मान लो, बी को छोड़ा, सी का चिपक के जाके। ए कोई लड़की है, वो बोला बी लड़कवा सही नहीं है भाई, सी सही लड़कवा था, उधर जाके उधर सी से चिपक गया। आया समझ में? इसको बोला डिस्प्लेस करना एक दूसरे को। ठीक है, आगे बात करते हैं, ये रिएक्शन लिख लिया, अच्छा रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट में नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अ मोर रिएक्टिव मेटल, जो मेटल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, है ना, जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा वही डिस्प्लेस करेगा किसी और को। ठीक है ना? अ मोर रिएक्टिव मेटल आपको भी काम देगा, मेटल नॉन मेटल में, है ना? हाँ, अ मोर रिएक्टिव मेटल कैन रिप्लेस लेस रिएक्टिव मेटल, जो सबसे कम रिएक्टिव रहेगा उसको डिस्प्लेस करेगा। लेस रिएक्टिव मतलब कम रिएक्टिव, जो भोंदा नहीं बैठा रहता है उसको भगा देगा, बोले भाग हम तेज तरार है, हम रहेंगे साथ में। लेस रिएक्टिव मेटल but less reactive, but a less reactive metals cannot replace
कैन नॉट रिप्लेस द मोर रिएक्टिव मेटल, बात ना करे, द मोर रिएक्टिव मेटल, जो कम रिएक्टिव रहेगा वो ज्यादा रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस नहीं करेगा, जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो ही कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस करेगा। जैसे यहाँ पे ए मोर रिएक्टिव था, बी को डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया, और वहां पे देख रहे हैं बी और सी कंबाइन कर गया, ए को छोड़ दिया, मतलब बी को छोड़ दिया, ए को छोड़ दिया। क्या बोलना चाह रहे हैं, यहाँ बोलेंगे बी रिएक्टिव है, ध्यान दिए, यहाँ बोलेंगे बी रिएक्टिव है, ए को छोड़ दिया, ए को डिस्प्लेस कर दिया और जाके चिपक गया किसके साथ, सी के साथ। तो बी इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू ए। अगर ए कम रिएक्टिव होता उसको कुछ भागने नहीं देता, कहाँ जा रहे हो है, बट यहाँ बी मोर रिएक्टिव है एज कंपेयर टू ए, इसलिए बी क्या किया, ए को छोड़ा और निकल गया सी के साथ। आया समझ में, डिस्प्लेस कर दिया उसको, मतलब भगा दिया, भाग, वो सही आदमी नहीं है यहाँ पे। तो वही लिखे हैं कि मोर रिएक्टिव मेटल कैन रिप्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल, बट अ लेस रिएक्टिव मेटल कैन नॉट बी रिप्लेस द मोर रिएक्टिव मेटल। आया समझ में? नहीं, बी ए को भगाया, बी जो है ना, अगर बी रिएक्टिव है, ए को भगा दिया, बोले भाई तुमको छोड़ दिए हम साथ में, रिएक्टिव है तभी तो भाग के गया इसके पास। अगर ये ए रिएक्टिव होता तो ए नहीं जाता, इसके पास जाता। अरे जो रिएक्टिव रहेगा वही ना भागेगा, जो एक्टिव रहेगा। खुद में कल्पना करो, अगर तुम एक्टिव हो तो तुम ही ना भागोगे, और तुम अगर एक्टिव नहीं हो तो दूर आप जगह बैठल रहेंगे हम, तो ये बैठल रहे अपनी जगह पे। ये इसको छोड़ दिया मतलब जो एक्टिव वो ना छोड़ा उसको, पता ना अच्छे समय में छोड़ता कौन है, जो ज्यादा रिएक्टिव होता है ना, ज्यादा तेज होता है। अब बुर्बक लोग तो ऐसे ही बैठल रहता है हमेशा जगह, जाओ भाई तुम्हारा जिंदगी है, जी लो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी इसमें और पॉइंट पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, ये पॉइंट नंबर 2 हो गया, डिस्प्लेसमेंट में पॉइंट नंबर 2 हो गया। ये सारा पॉइंट याद रखिएगा, बता दे रहे हैं। एसिड मतलब अम्ल, बेस मतलब क्षार, अम्ल और क्षार, ठीक है हिंदी वाला लोग, अम्ल और क्षार। इसका नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, थर्ड पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल से लिखिए। जिंक जो है ना, जिंक बहुत रिएक्टिव है, जिंक कैन रिप्लेस, जिंक जो है रिप्लेस कर देगा किसको, कॉपर को, क्योंकि जिंक जो है मोर रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर इन कॉपर सल्फेट, and iron in iron sulfate, but copper or iron but copper and iron cannot replace zinc in zinc sulfate, लास्ट पॉइंट लिखिए, लास्ट पॉइंट, दैट इज zinc is more reactive, zinc is more reactive than copper and iron चलिए आज के लिए हम लोग इतने ही पढ़ेंगे।
और ये इतना पॉइंट्स जो है ना याद करके पाइएगा, बता दे रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नहीं रुको,